May I come in, sirs? Good afternoon, sirs. Thank you, sirs. अभिषेक, Yes, sir. आज सुबह से आपने क्या क्या किया है? सर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा था मैंने, एक्सरसाइज किया था मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट किया है और थोड़ा रिवीजन किया है कुछ सब्जेक्ट्स का। फिर मेडिटेशन नहीं किया? आपका हॉबी है? सर हॉबी सर ओनली चेस। ओनली चेस? तो Yes. मेडिटेशन क्या है? लिखा तो है अपने मेडिटेशन हॉबी में? सो एडिट लगता नहीं किया। नहीं किया है? तो मेडिटेशन क्या जब मूड करते हैं तब करते हैं, मतलब रेगुलर बेस पे नहीं करते हैं आप? यस सर। अच्छा, इसलिए सर बस प्लेइंग चेस ही है। ओके, अच्छा ठीक है। आप जब ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। जी सर। उसके लिए मतलब सिविल सर्विस में, उसके लिए तैयार हैं आप? यस सर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगे। जी सर। तैयार हैं? सर जो लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे सर, तो मैं कोशिश करूँगा उसे हैंडल करने का और रिफ्यूज़ करूँगा सर। कि मैंने कब बोला है कि करप्शन करने के लिए? मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे लुक्रेटिव। जी सर। आपका दिमाग में करप्शन ही बैठा है। मैंने करप्शन का नाम ही नहीं लिया, आपने बोला कि मैं उसको हैंडल करने की कोशिश करूँगा। लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ तो कुछ और भी हो सकता है, लेजिटिमेट भी हो सकता है। Yes, जैसे प्रमोशन है, Yes, इंक्रीमेंट है। सर। आप तो करप्शन लेके ही आएंगे इसका मतलब। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया था क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि दिमाग में पहले से करप्शन बैठा हुआ है कि ऐसे पूछेंगे तो ऐसे बोलूँगा मैं करप्ट नहीं हूँ, है ना? ठीक है, चलिए इसी सिलसिले में एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है? मान लीजिए जहाँ पे आप पोस्टेड है वहाँ पे कोई काम चल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन का वर्क है, टेंडर फ्लोट किया गया है। जी सर। और उस टेंडर कमेटी में आप हैं, आपको टेंडर अलॉट करना है, ठीक है ना? किसी एक को काम देना है, बहुत सारे टेंडर्स के टेंडर सबमिट किया है, जो सबसे कम कोट किया है रेट, यस सर, उसको आप जानते हैं, है ना? पहले से आप मतलब आप जानते हैं कि ऐसे टेंडरर है जो जिनको आप पहले से जानते हैं। तो ऐसे में आप क्या डिसीजन लेंगे? क्या आप टेंडर कमेटी में बने रहना पसंद करेंगे या टेंडर कमेटी से आप रिज़ाइन कर देंगे? मान लीजिए 10 टेंडर है, उनमें से एक को आप जानते हैं, जी सर। आप क्या करेंगे? क्या आप डिसीजन लेंगे या उस जगह से आप चले जाएंगे टेंडर कमेटी से? सर मैं टेंडर कमेटी में बना रहना चाहूँगा और सबको फेयर अपॉर्चुनिटी दूंगा सर, अपना पक्ष रखने के लिए सर। उसमें जो अपना बेस्ट जो भी सर्विस तो देंगे। क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा? नहीं सर, मैं जैसे जिनको जानते हैं, आप जानते भी हैं कि वो टेंडर फॉर्म फिलअप किया है और टेंडर कमेटी का मेंबर आप हैं, तब वो लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल करेंगे क्योंकि उसको टेंडर देंगे, आप कुछ ना कुछ तो करेंगे आप उसको टेंडर दिलाने के लिए। सर ऐसे मैं वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ अपॉइंटेड हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ पता है आपको? जी सर। क्या होता है? सर मीन्स वो मेरे जैसे जानने वाले हैं सर, और मेरा जो ऑफिशियल वर्क है सर, दोनों के बीच अगर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कर रहा है, अगर वो अगर मैं उनको कुछ फेवर देना चाहता हूँ तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, और मैं अगर अपना ड्यूटी भी करना चाहता हूँ तो। सर लास्ट क्वेश्चन मेरे से, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का संभावना होता है? सर संभावना होता है। तो मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप फेयर चांस नहीं देंगे, सबको देना चाहिए। यस सर। लेकिन संभावना है ना? यस सर। तो आपको तो पहले से इंटीमेट कर देना चाहिए डिपार्टमेंट को कि मुझे टेंडर कमेटी से वो दे दिया जाए, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो टेंडरर है उनमें से किसी एक को मैं जानता हूँ। सर वो तो उनका सर राइट है सर कि वो टेंडर में पार्ट लें सर, बस ये मेरा ड्यूटी है कि मैं इम्पार्शियल तरीके से उसे हैंडल करूँ अपनी ड्यूटी को। ठीक है अभिषेक। अभिषेक जी सर। चेस की गवर्निंग बॉडी क्या है इंटरनेशनल लेवल पे? सर फीडे है। फीडे का मतलब? सर फेडरेशन इंटरनेशनले डी चेस सर, ये फ्रेंच वर्ड है। और हेडक्वार्टर इसका? जी सर। हेडक्वार्टर फिडे का? सर जिनेवा। जिनेवा हेडक्वार्टर है फिडे का, श्योर हैं आप? सॉरी सर, एग्जैक्टली नहीं मालूम। अच्छा, श्योर नहीं है, ठीक है।
टॉप रैंक चेस प्लेयर कौन है अभी वर्ल्ड में? सर अभी मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे के। क्या रैंकिंग है उनकी? नंबर 1? जी सर। अच्छा, ये कब का आप मुझे रैंकिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? एक वीक पहले की, लेकिन रिसेंटली सर मैंने पढ़ा था हिकारू नाकामुरा ने उन्हें डिफीट किया था सर। डिफीट करना एक अलग चीज़ है, रैंकिंग होना एक अलग। सर रैंकिंग में मैग्नस कार्लसन ही फर्स्ट पे है। और इंडिया के टॉप रैंक प्लेयर कौन है? सर दुमेश राजू है, डी राजू। क्या रैंकिंग है उसकी? फर्स्ट है सर। उन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे किया है सर 37 इयर्स के बाद। उनका नाम जो आप बता रहे हैं डुमेश, ऐसा है? ये सर दुमेश राजू। और उनकी एज क्या होगी अब? सर सॉरी सर एग्जैक्ट एज मालूम नहीं है, फिर लेकिन भी 2021 है ना, ये 2021। जी सर। अच्छा, और नाम के बारे में आप श्योर हैं? सर डी राजू। ठीक है। चेस से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं चेस प्लेइंग से? सर चेस से हमें प्रॉपर स्ट्रैटजी और सर मेंटल स्किल्स को सर डेवलपमेंट में मदद मिलती है सर। और लिमिटेड रिसोर्सेज से सर हमें प्लानिंग करने का स्किल सीखने को मिलता है सर। और चेस हमें सर चेस के थ्रू हम लोग एक हायरार्की को भी देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे सर हायरार्की रहता है, तो उस तरह सर हम लोग चेस से हायरार्कियल ऑर्डर की हमको चेस में कौन सी हायरार्की होती है? सर जैसे किंग क्वीन, किंग को हम लोग सुपर मोस्ट पे रखते हैं कि उन्हें बचाना होता है सर। उसके बाद फिर क्वीन, बिशप, पॉन, रुक्स। ठीक है सर। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे तो किसे बचाएंगे आप? सर गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होंगी सर मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगा सर। इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ है, आपने Yes. कहा बचाना। किंग को बचाते हैं, है ना? किंग की सेफ्टी सबसे बड़ी है चेस में। जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन में किसको बचाएंगे आप? किसके लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा देंगे? सर इन केस ऑफ चेस सर किंग जो है सर मीन सर सुपर मोस्ट वही होता है सर। तो इन एडमिनिस्ट्रेशन सर बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो किसे बचाएंगे आप सब कुछ खो के? सॉरी सर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम। एक हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है? सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं मालूम है, आप अनुमति हो तो मैं। ठीक है, बता दीजिए। सर हाइब्रिड व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी पे भी वर्क करती है और फ्यूल पे भी वर्क करती है। किस तरह के फ्यूल पे? सर फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, सीएनजी हो सकती है। ठीक सर। अभिषेक ये बताइए कि एक लोक सेवक जो होता है, जी सर, वो कोई सूचना है उसके पास, जी सर, अगर वो सूचना को लीक करता है जी सर, तो वो कौन कौन से वैल्यूज़ को डिफ़िकल्टी में डालता है? सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटीग्रिटी को सर। अच्छा, इंटीग्रिटी, पार्शियलिटी और ऑनेस्टी, इन्हें छोड़ दीजिए, आप बताइए। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, जी सर। कैसे? सर क्योंकि उन्हें जो काम दिया गया है सर, जो भी वर्क दिया गया है, तो सर उन्हें वो अकाउंटेबल है सर वो अपने वर्क के लिए। उन्हें तो कोई वर्क नहीं दिया गया है, वो तो डिसीजन मेकिंग में कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिली है, उसे उन्होंने लीक किया है। जी सर। और सर सॉरी सर एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। नहीं कॉल कर पा रहे हैं। दूसरा एक प्रश्न आपसे ये है कि जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं, जी सर, वो स्कीम्स समस्या का सलूशन नहीं होती है, बल्कि उन्हें वो टालना चाहती हैं। वो समस्या को हम टाल देते हैं कुछ दिनों के लिए। मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं, सहमत हैं आप? सर जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती हैं सर, अल्टीमेट गोल पब्लिक को का वेलफेयर ही होता है सर। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो सब कुछ अल्टीमेट यही होता है कि चीज़ों को टाला जाए, सॉल्व ना किया जाए। सॉल्व तो होती नहीं है, टलती हैं वो, और एक दिन विस्फोट कर जाती हैं। सर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं सॉल्व नहीं, कोशिश करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो बात कह रहा हूँ आप उस पर जवाब दीजिए कि क्या ऐसा है?
कि वो कुछ राहत दे देती हैं, लेकिन वो एक्चुअली उस Yes, समस्या sir. को खत्म नहीं करती। सर जैसे एज एन एग्जांपल से मैं समझाना मतलब बताना चाहूँगा सर। सर जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आती हैं, जैसे सर कुछ अन्न देना सर, जैसे अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत अगर अन्न दिया जा रहा है सर, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है सर। मैंने आपसे क्या कहा, आप मुझे जवाब दे दीजिए। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जवाब दे दीजिए। आप ये मान रहे हैं कि ये स्कीम्स जो हैं वो समस्या का समाधान नहीं कर रही है, ये सिर्फ एक फौरी राहत है? सर समाधान कर रही है सर, लेकिन राहत। कोई एक स्कीम बताइए जिसने समाधान कर दिया किसी भी समस्या का आज तक। सर हर घर बिजली योजना जो हर घर बिजली आ गई है। बिजली का आना किसे मानते हैं आप? सर अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है घर तक। इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है, बल्ब जल रहा है। जी सर। जल रहा है बल्ब हर जगह? आप एकदम इत्मीनान से कहते हैं 24 घंटा बिजली आ गई है? नो सर। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू। कैसा गया अभिषेक इस बार? सर थोड़ा शुरू में ओरिएंटेशन बिगड़ गया था, आपने पूछा था रूटीन सर, तो उसमें पहले हमको आज सही में गए थे सर। एक्चुअली मैं वो हॉबी चेक करने के लिए पूछा था सर। वो हॉबी एडिट करना है सर, बस प्लेइंग चेस नहीं देखो रखेंगे। पैसा वो तो एक होता है कि आपका हॉबी क्या है। मैंने पूछा सुबह से कि आपने क्या किया है, अगर सच में हॉबी है तो आपने किया होगा, और आपने लिखा है मेडिटेशन, बोला नहीं, तो मैंने बोला फिर हॉबी नहीं है आपका ये, आप समझ गए। और उस जगह पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, ठीक है। और उसी जगह पे मैंने हिट किया वही वाला लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़। मुझे पता था कि आप फंसेंगे, यस सर, क्योंकि उस जगह पे लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ आया तो आपने बोला मैं तो सर हैंडल कर लूँगा। लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिव भी होते हैं, Yes, sir. लेजिटिमेट भी होते हैं, और नेगेटिव भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ है ना, यस सर, तो लुक्रेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। लेकिन सिंस आपका वहाँ पे गड़बड़ हो गया, लिसनिंग पोर हो गया, क्योंकि आपके Yes, माइंड sir. में पुराना वो चल रहा था Exactly, sir. इन्फॉर्मेशन कि गलत हो गया, गलत होगा, वहाँ से आप बाहर नहीं आ पाए। यस उसी जगह पे फुल टॉस पे बोल्ड हो गए, है ना। अच्छा देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैं बोल देता हूँ, ये इसका जवाब मैं दे ही देता हूँ। आंसर इज आई विल रिपोर्ट इट टू द हायर अथॉरिटी कि ऐसा ऐसा है, यस तो मुझे टेंडर कमेटी से मुझे हटा दिया जाए, ठीक है। अगर हायर अथॉरिटी से आपके पास लेटर आ जाता है जी कि हम आपको हटाएंगे नहीं, आप रहिए, जी तो आप रह सकते हैं। ओके अदरवाइज यू हैव टू, यू शुड। फाइन, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अंडरस्टैंडिंग। यस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही, यस वो बात नहीं है, हो सकता है, क्योंकि Yes, आपके नोन है ना, यस इसलिए आप रिपोर्ट कर देंगे वो हायर अथॉरिटी, ठीक है ना। यही हम लोग करते हैं ऑफिस में, ठीक है। अच्छा, वो सर का एक क्वेश्चन था कि चेस में किसको, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप आएंगे तो किसको बचाने का बचाने के लिए सब कुछ आप खो सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना। यस सर, तो देखिए, इसमें तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। द बेस्ट होगा अगर आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है, यस सर, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, यस पब्लिक का इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सब कुछ खो सकता हूँ, खत्म हो जाएगा Fine, फिर आंसर, yes, है ना। sir. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड पब्लिक इंटरेस्ट याद रखना। यू आर Yes, अ sir. पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आप आ रहे हैं, यस है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप कुछ भी करेंगे, यस कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं उसको मेंटेन करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, यस ठीक है। जैसे सर का क्वेश्चन था कि इंफॉर्मेशन लीक अगर हो जाता है तो कौन सा वैल्यू उसमें आप वो करेंगे, मतलब वायलेट होगा अगर आप Yes. कर देंगे, तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, क्योंकि आप इम्पार्शलिटी बोल नहीं पा रहे, आप Yes. पार्टी वो नॉन पार्टिजनशिप भी नहीं बोल पा रहे, यस और इंटीग्रिटी भी नहीं बोल पा रहे, तो आप इस जगह पे बोल सकते हैं कि ट्रस्ट इज़ अ वैल्यू जो खो Yes. जाएगा अगर इंफॉर्मेशन लीक होता है। यस सर, तो जो पब्लिक ट्रस्ट है ऑन द इंस्टीट्यूशन दैट विल बी लॉस्ट। यस तो अगर पब्लिक ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के ऊपर लूज हो जाता है तो इंस्टीट्यूशन का काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे बैंक के ऊपर अगर पब्लिक ट्रस्ट नहीं रहता है यस तो कोई बैंकिंग सर्विस का फैसिलिटी कोई अवेल नहीं करेगा। कोर्ट से अगर आपका पब्लिक ट्रस्ट अगर कम हो जाता है तो कोर्ट विल नॉट बी ऑपरेट, यस सर, ये आप बोल सकते थे वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस पहले से बेटर है। सर अब ठीक है। शुरू में थोड़ा गड़बड़ा गया था कॉन्फिडेंस, उस पर मैं वर्क करूँगा सर। हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाता है, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा होगा। और बाकी 1-2 पॉइंट्स और है सर बता देंगे अभी। वो आप फिर से, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आप किस इंडियन प्लेयर का नाम ले रहे थे? सर डी राजू, उनका फुल फॉर्म दुमेश राजू ही है। या डी गुकेश उनका नाम है?
सॉरी सर, दुमेश राजू गुकेश फुल नाम है ना, आप बार बार उस डी- चीज़ को मिक्स कर रहे थे। यस सर, उनका फुल नाम दुमेश राजू। यस सर, सॉरी सर। ठीक है, तो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो ना, जी सर। तो वहाँ पे बोल देना चाहिए कि सर मैं उतना श्योर नहीं हूँ। आप जी। अगर परमिट करें तो उससे आप बच जाएंगे। वहाँ पे मैंने 1-2 बार आपको रोका भी था, फिर लास्टली मुझे लगा कि फिर मैंने उनका एज आपसे पूछा था, तो ये Yes. कंफर्म करने के लिए कि आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं या उन्हीं के बारे में बात कर रहे जी सर। हैं। तो जहाँ पे लगे कि दिक्कत है वहाँ पे रुक Yes. जाना चाहिए। और ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल्स का थोड़ा और अच्छा डेफिनेशन, वहाँ भी आपने बोला कि मैं श्योर नहीं हूँ, जी क्योंकि सर। आपका बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसलिए मैंने पूछा था। ठीक है, वर्क कीजिए थोड़ा और, यस सर। है ना। ओके सर, ठीक है, बाकी ठीक है। कल अगली बार बात करेंगे फिर। सर थोड़ा मतलब जब कंफ्यूजन या सर नर्वसनेस होता है सर, तो उसको कैसे टैकल करना है? थोड़ा उसमें वर्ड्स का वही सर, जैसे आपने चेस वाला क्वेश्चन पूछा ना सर, तो उसमें मैंने मतलब ओरिएंटेशन सर, मतलब मैं सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं बोल पाया कि मतलब चेस के किंग को बचाना सर, वो हाँ, इनफॉर्मल आपने- लैंग्वेज थोड़ा हाँ, था। तो आप शुरू से ही जो बचाना वर्ड आपने बोल दिया, Yes, तो मेरा sir. काउंटर क्वेश्चन बचा किसे Yes. बचाएंगे, तो Yes. सर ने बताया कि आपको किस किस को बचाएंगे। Yes, इससे sir. अच्छा होता है कि आप बोलते कि हम चेकमेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कैसे सामने वाले को और जी, sir. वहाँ पे हम डिफीट कर पाएँ, सामने वाले को आउटथिंक कर पाएँ। जी तो सर। उसी तरह से फिर उस दूसरे डायरेक्शन में आपका आंसर जाता, यहाँ Yes. आप उसको दूसरे डायरेक्शन में ले गए। Yes. ठीक है, तो इसलिए अपने माइंड को ना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए फॉर बेटर फ्रेमिंग, फिर आप Yes, sir. फंसोगे नहीं। जितना अच्छा फ्रेम करोगे उतना कम फंसोगे। रेस्ट sir. ठीक, ऑल द बेस्ट। दूसरा, आपको ये अप्रोच ये बनाना होगा जी सर। कि मान लीजिए कि आप बोलने में कुछ गलती कर गए, जी सर। तुरंत उससे बाहर निकलिए, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में सोचेंगे आप हमेशा, तो हर क्वेश्चन में आप यही गलती हाँ, करेंगे। यस सर। तुरंत उससे उस माइंडसेट से बाहर निकलिए। नया है, ये नया चैलेंज है, इसको फिर से करते हैं, हमेशा एक शुरुआत है। थैंक यू सर। सर ये सूट पहनना जरूरी तो नहीं है ऐसे फॉर्मल में, अगर ऐसे चाहें तो? ना, ज़रूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। यस ठीक है, सिर्फ शूज चेंज हो जाएंगे। यस सर, सॉरी सर, मिस उधर ठीक। पानी बारिश। हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।